मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अदिति राय कल अब्सेंट थी तुम? अदिति राय। सर सर डॉक्टर के पास गए थे। फॉर्म वगैरह भी आपका नहीं आया, ना ही आपकी फीस आई है। उसको देख लीजिए बेटे। यस सर। बिना फीस के फॉर्म कहीं जाने नहीं है, लखनऊ यूनिवर्सिटी कहीं जाएगा। ओके इसलिए सर। आकर के अपना ड्यू वगैरह देखिए। बाकी लोग भी जिनका फॉर्म फिल हो गया है, टाइम टू टाइम आकर के फॉर्म सबमिट करते रहें। कशिश। यस सर। हाँ। उसके बाद ड्यू के बाद आपने अगेन डमी डेटा लेकर के कुछ एनदर एलिमेंट्स के साथ क्या ट्री कंस्ट्रक्ट किया था, और साथ ही साथ ट्रेवर्सल। यस सर। आशीष, यस सर किया था। अब कोई डाउट है? सर अब क्लियर हो गया है। आयुषी। यस सर। डाउट? हेलो सर। हेलो सर। ट्रेवर्सल में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर। सर आ गया था सर। एक बच्चा ये ईशान मिश्रा बहुत दिनों से क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा है। कुणाल बघेल, ईशान मिश्रा, ये सब क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। हो गए इनको 2-2 3 दिन में। आज की हेडिंग डाली है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग जो है ये यूनिट थर्ड का ही टॉपिक है, तो उसमें पहले हम लोग सॉर्टिंग डिस्कस करेंगे एंड देन मूव टू सर्चिंग। हेडिंग बन गई सबकी? सॉर्टिंग। यस सर। एग्जाम फॉर्म में अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, कहीं कोई डाउट है, तो कॉलेज आ जाइए और यहाँ पे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और सेम डे आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। ठीक है? फॉर्म सबमिशन की कंडीशन वही है कि आपके ड्यूज सारे क्लियर होने चाहिए, तभी वो लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड होगा। और जिसका भी कोई सब्जेक्ट गलत आ रहा है या फॉर्म में कोई एडिशन कराना है, अमेंडमेंट कराना है, कॉलेज आ जाइए, ऑफिस में कांटेक्ट करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी।
मंडे टू फ्राइडे 9 to 4:30। 30 तारीख तक सभी लोग फॉर्म जरूर सबमिट कर दीजिए। कोई मुझे सॉर्टिंग के बारे में बताए, व्हाट डू मीन बाय सॉर्टिंग? आलोक सिंह बताएंगे आप? आलोक सिंह, आलोक सिंह रीज्वाइन करो। आलोक सिंह, आवाज नहीं आ रही, आप रीज्वाइन करिए। आलोक सिंह को रिमूव कर दिया है, रीज्वाइन करें। आप लोग के ऐसी बीमारी लगी हुई है कि बोलना ही नहीं है। पवन मिश्रा, Yes, sir. सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? Sir, the arrangement of data in preferred order. बोलो सही से, आवाज नहीं आई। माइक के Uh, पास। sir, सॉर्टिंग का क्या मतलब है बेटा? sir, the arrangement of data in preferred order is called sorting of data. ओके, तो सॉर्टिंग मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा और डेटा एलिमेंट और एन एरे according to desire Yes, sir. or usefulness of data, whether it Yes, is ascending order or descending order। sir. सॉर्टिंग में यही होता है, Yes, sir. आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करेंगे आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। Decreasing order. बाय डिफॉल्ट सबकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रायोरिटी होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, इसी में ही ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं डेटा एलिमेंट्स को कलेक्ट करना, यूज करना, स्टोर करना। ये इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है एंड इट इज आल्सो बेनिफिशियल and least complex during processing of data elements for any process or further informational use। इसीलिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी रहती है और कन्वेंशनली भी ये इफेक्टिव होता है, प्रैक्टिकली भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए स्क्रीन। देखिए क्या स्क्रीन शेयर हो रही? यस सर। तो हेडिंग डाल दीजिए सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो सॉर्टिंग की सब लोग पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। सॉर्टिंग इज अ मेथड टू अरेंज द डेटा एलिमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जरूर लिख लीजिए। सॉर्टिंग टेक्निक डिपेंड्स एज रिटन हियर upon two parameters or situation
ये सभी लोग देख पा रहे हैं? कंटेंट यस सर। विजिबल है? यस सर। हाँ, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा मैंने कर दिया। एक्सक्यूज मी तो सर, जो हाँ, सर ये एवियल ट्री वाला आप बता रहे थे तो वो सर क्या? सर एवियल ट्री वाला जो बता रहे थे आप, हाँ, क्या हुआ? वो सर टॉपिक होगा? पूरी बात सुनी क्या आपने मेरी? सर थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था सर। अच्छा, लेट से ज्वाइन नहीं किया था, वो मैंने लास्ट में ही तो बताया था। आप मुझे लग रहा है वहां रहे होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट में ही एवीएल टॉपिक जो है डिस्कस किया था। मैंने आपको कल बताया भी था कि एवीएल ट्री के बारे में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। उसका कंस्ट्रक्शन, ये जब सारी यूनिट हमारी खत्म हो जाएंगी, सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब मैं इसको डिस्कस करूंगा। ओके सर, आपने ओके पूरी सर। बात सुनी नहीं, इसलिए कहता हूँ वीडियो लेक्चर एक बार जरूर सुना कीजिए। और आप मुझे लग रहा है वीडियो लेक्चर भी देखते हैं, नहीं है मेरा, क्योंकि आपने अगर गूगल क्लासरूम देखा होगा तो उसमें एवीएल ट्री कंस्ट्रक्शन का मैंने वीडियो डाला, अपलोड किया है, चेक करिए जरा। यस सर, वो हम समझ रहे हैं, बट सर वीडियो लेक्चर सर देख नहीं पाते सारे क्लासेस के ना सर। नहीं तो देखना है ना, डालना तो इसीलिए किया है, क्योंकि मैंने उसके बाद भी ये बोला, उसके बाद भी एंड ऑफ द डे आई थॉट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हमारे ज्यादा जो है इफिशिएंट वर्क कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो उनको हो सकता है वो उस पर ट्राई करें, या जैसे आपने क्वेश्चन रेज किया एंड यू आर कंसर्न अबाउट एवियल ट्री, तो इसीलिए मैंने आप जैसे बच्चों के लिए ही वहां पे देखिए वीडियो डाला हुआ है। वो मेरा अपना पर्सनल है, ओके सर, ठीक है, देख लेंगे वो सर। मेरी ही क्लास है। हाँ, आप देखिए उसको, आप पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। प्रखर आपने भी नहीं देखा? सर ट्यूट कर रहे हैं। नहीं, क्यूट कर रहे थे इससे क्या मतलब है? सभी लोग ध्यान रखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुना करिए। गूगल क्लासरूम को एक बार जरूर विजिट करिए। एवीएल कल के आप डेट में देखिए, 2 वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, एक जो कल हम लोग ने क्लास कंडक्ट की थी वो, और एक एवीएल ट्री का कंस्ट्रक्शन का अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स का वीडियो है, पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन है उसमें, ठीक है। सो गो थ्रू दैट वीडियो, एंड इफ एनी प्रॉब्लम हम लोग या तो उसको फिर फर्दर किसी और क्लास में या ट्यूब क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ है। So sorting technique depends upon the 2 parameters. First one is execution time of program, that means time taken for execution of program, and space, that means space taken by the program. और ये दोनों parameters covers into the special term or the category known as complexity of algorithm, which will be discussed after the end of this unit only. इसी यूनिट के आखिरी में मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताऊंगा। ये हमारा सॉर्टिंग सर्चिंग हो जाए, हैशिंग एक टेक्निक है, हैशिंग खत्म हो जाएगा, लास्ट में मैं सॉर्टिंग सर्चिंग आपको बताऊंगा। सॉर्टिंग सर्चिंग के बाद कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक या दो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी डिराइव किस तरह होती है, कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। So sorting techniques are differentiated by their efficiency and space requirement. How many types of sorting are there? कोई बताइए मुझे। So bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort. एक्चुअली जो सॉर्टिंग के टाइप्स हैं, ये सॉर्टिंग के टेक्निक्स हैं। देयर आर डिफरेंस बिटवीन टेक्निक्स एंड टाइप्स। देयर आर 2 types of sorting. फर्स्ट वन इज इंटरनल सॉर्टिंग, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। लिख लीजिए, जो ये पॉइंट्स हैं ये लिखिए जरूर। जब भी लेक्चर अटेंड करें तो ये रेडियो की तरह ये नहीं कि आपने इसको लगा दिया और कहीं बैठ करके दूसरा काम कर रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं। कॉपी और पेन के साथ ही बैठिए, नोटबुक जो आपकी कॉपी बनी हुई है क्लास नोट की, वो भी साथ में रखिए, ठीक है। और उसके बाद ही लेक्चर अटेंड करना शुरू किया करिए और लिखते रहिए कहीं ना कहीं।
भाई या तो इतनी कैपेबिलिटी हो कि चलो ठीक है हम सुन रहे हैं, बाद में पूरा वीडियो लेक्चर में एक बार दोबारा से सुन लेंगे, और नहीं तो जो जिस समय जो चल रहा है इसी समय अगर आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो कंसर्न रहते हैं बहुत ज्यादा डेटा के बारे में, कहीं हमारा डेटा ना खर्च हो जाए ज्यादा, कहीं ज्यादा हमारा स्पेंड ना हो जाएगा, तो हमारे पर्सनल्स जो जो हैबिट है वो कहीं ना डिस्टर्ब हो जाए, तो इसलिए फिर बाद में वीडियो लेक्चर नहीं देख पाते हैं या सुन पाते हैं। तो कहीं एक जगह तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। So there are two types of sorting. First one is internal sorting, second one is external sorting. तो इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? ना बताइए, फिर मैं बोलूंगा, दो चार लोग इसमें टाइम लेंगे, आधे लोग जगेंगे नहीं। इंटरनल सॉर्टिंग इज द सॉर्टिंग which resides in main memory, or sorting technique takes its internal memory or main memory for doing the sorting, while for external sorting this technique used या any sorting technique which is kind of external type of sorting used secondary memory also। बस इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। आपके यहाँ जितनी भी टेक्निक्स यहाँ पे मैंने आपको जो लिखी हुई हैं कॉमनली जो यूज होती है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन, सिलेक्शन, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इनमें से सारी की सारी जो टेक्निक्स होती हैं ये सारी आपकी इंटरनल सॉर्टिंग में आती हैं। एक मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट, MERGE, वो एक्सटर्नल सॉर्टिंग की कैटेगरी में आती है, जो कि मेन और सेकेंडरी दोनों मेमोरी को यूज करती है, और इट इज इफेक्टिव फॉर लार्ज नंबर ऑफ डेटास, लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। तो जब इस तरह के डेटा या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, उनको सॉर्ट करना होता है, तो वो जो है हम लोग मर्ज सॉर्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसका इनपुट साइज बहुत बड़ा होता है। और बाकी सब जो ये सॉर्टिंग है, बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, क्विक, इनके नंबर ऑफ इटरेशंस जैसे जैसे क्या होगा कि आप जो है ये इनपुट्स बढ़ाते चले जाएंगे, जो आपके एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, तो जो आप ऊपर की तीन सॉर्टिंग मेथड देख रहे हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन एंड सिलेक्शन सॉर्ट, दिस विल टेक long time for execution, and also number of passes will be more than as per your expectation, so space is also too much required। इतनी बात समझ में आई सबको सॉर्टिंग से रिलेटेड? यस सर। हाँ, तो ये सभी टेक्निक के नाम डाल दीजिए, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। ये सारे जो है हम लोग को पढ़ने हैं, ये हमारे एग्जाम में भी आते हैं। अभी आपके यहाँ लैब होगी तो उसमें भी मैंने इन्हीं सॉर्टिंग को वहां पे बोला है सर आपको, वो भी वो यही सॉर्टिंग आपको कराएंगे, यही प्रोग्राम कराएंगे। अभी लैब में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है आपका? एक मिनट होल्ड करिए।
ठीक, नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग बनाइए। ये सॉर्टिंग सबको समझ में आ गई? ये सॉर्टिंग का अगर मैं प्रोग्राम बोलूंगा आप लोग लिख लेंगे सभी लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है लास्ट सेमेस्टर में भी ये डिस्कस हुआ है। अभी बोलिए, बाद में नहीं कहिएगा। सर लास्ट सेमेस्टर में नहीं हुआ था है? सर, बबल शॉट का नहीं हुआ। नहीं हुआ? नो सर। हाँ? नो सर। मतलब आपने एरे पढ़ लिया आप लोगों ने, और आप लोगों ने सॉर्टिंग पढ़ी नहीं? ये तो बहुत बड़ी बात है। आप प्रोग्राम उठा के देखिए, मेरे प्रोग्राम में सॉर्टिंग नहीं है क्या? है? अब आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर देख रहा हूँ। सॉर्टिंग का एक भी प्रोग्राम ही नहीं हुआ? बल्कि मुझे याद है मैंने सर्चिंग का भी प्रोग्राम डिस्कस किया है आपसे। सर आप अभी सबको बताइए तो क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम बताइए थी। मैं लास्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं इस सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। सी प्रोग्रामिंग। ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट सेमेस्टर में हम लोग ने तीनों सॉर्टिंग, बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, तीनों सॉर्ट हम लोग ने पढ़े थे। ठीक है, हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर एरे है तो सॉर्टिंग और सर्चिंग तो होगा ही होगा, और कोई चांस भी नहीं है। एक बार चेक कर लीजिएगा, या हमारे वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया होगा। ठीक है कमलकांत वर्मा? ओके सर। हाँ, चलिए हम लोग यहाँ पे फिर भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और इनके प्रोग्राम भी आपको लैब में कराएंगे, और हम भी आपको प्रोग्राम एज ए नोट्स देंगे। बबल सॉर्ट जो है वो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बबल सॉर्ट सिंपल सॉर्ट होता है आपका लाइक बबल फॉर्म। जो आपका एलिमेंट होता है वो सेकंड जो दूसरा एलिमेंट है उससे कंपेयर होगा, कंपेयर होने के बाद उसकी पोजीशन स्वैप होती चली जाएगी, फिर फर्दर वो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से स्वैप क्या कहते हैं कंपेयर होगा, फिर उसकी वैल्यू जिसमें कि स्मॉल होगी वो स्वैप हो जाएगी, अनटिल जब तक कि सारे एलिमेंट आपके स्वैप या सॉर्ट ना हो जाए। स्वैप का मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पे या ओरिजिनल पोजीशन पे ना पहुंच जाए, जो उनकी राइट पोजीशन है तब तक ये होता ही चला जाएगा प्रोसेस, ये स्वैपिंग उसी तरह से होती चली जाएगी। ठीक है, बबल सॉर्टिंग का नाम बबल सॉर्ट क्यों रखा गया, कोई बता पाएगा? यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी रखा हुआ है कि अगर आपने जो है ये एक एरे लिया हुआ है, तो दो एलिमेंट जैसे 40 को 10 से कंपेयर किया गया, और इसमें से जो छोटा है उसकी पोजीशन यहाँ पे स्वैप कर दी गई। ठीक है, फिर 40 को 30 से कंपेयर किया गया, फिर 40 और 50 को कंपेयर किया गया, और इस तरह से फाइनली सॉर्ट होकर के एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए। मतलब जिस एलिमेंट की वैल्यू आपको लग रही है कि ये हमारी रॉन्ग पोजीशन पे है, उस एलिमेंट को फर्दर दूसरे, क्योंकि एक एलिमेंट रॉन्ग नहीं होगा, दो एलिमेंट एटलीस्ट रॉन्ग होंगे जब हम कंपेयर करते हैं, तो तब आप उनको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ऑर्डिनरी मेथड by using third variable this program will perform। ये समझ में आया? इसका प्रोग्राम आता है, क्वेश्चन नहीं आएगा। बबल सॉर्ट, बबल जैसे होता है ना, अगर आप कोई भी एक जो है पत्थर या कुछ जो है जब मार देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले एक बहुत छोटा सा बबल या एक जो कहते नहीं है क्या जिगजैग फॉर्म क्रिएट होता है, फिर वो दूसरे वाले को अपने में मर्ज कर लेता है, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को, होते 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 वो फिर फाइनली सॉर्ट होकर के एक बड़ा फॉर्म लेता है और डिसअपीयर हो जाता है। सेम इसीलिए ये बबल सॉर्ट उसी मेथड पे काम करता है, इसीलिए इसका नाम बबल सॉर्ट रखा गया। बात समझ में आई? सर हाँ सर उसमें बस लीनियर सर्च है, तो और सॉर्टिंग कोई टेक्निक्स नहीं बताई थी।
सॉर्टिंग मैंने फिर आपसे डिस्कस किया होगा, क्योंकि मेरी विनय सर से बात हुई थी, उन्होंने एरे के ड्यूरेशन में सॉर्टिंग आपको पढ़ाया होगा जब एरे के एप्लीकेशन बताए होंगे। सर आप चलिए कोई लास्ट बात टाइम नहीं, फॉरगेट इट भाई। 12th तक भी तो जावा पढ़ के आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सॉर्टिंग ना पढ़ी हो आपने, तो बहुत मतलब वैसी बात है। अब जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर लिया वो तो बात ही दूसरी हो गई, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि एरे पढ़ाया गया हो और सॉर्टिंग आपको ना बताई गई हो, चाहे लास्ट सेमेस्टर हो। और मैं तो हमेशा जब भी एरे की बात करता हूँ तो हो सकता है हमारे कैलकुलम में प्रोग्राम ना हो, लेकिन मैंने डिस्कस जरूर किया हो। खैर एनीवे, तो सॉर्टिंग का मतलब भी आप सब जानते हैं। जितने भी मेथड्स क्यों ना हो, उन मेथड्स को यूज करते सारे टेक्निक्स आप पढ़ लीजिए, हमने चाहे कोई सॉर्ट भी बताया हो, टारगेट एक है कि जब हम सॉर्टिंग का जो बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, तो जो लेस अमाउंट ऑफ एलिमेंट है जिसकी वैल्यू आपको लग रहा है कम है, जिसका अमाउंट लग रहा है कम है, वो फर्स्ट प्लेस पे होगा और बाकी उसके बाद होंगे जिनकी वैल्यू उससे ज्यादा होगी। बबल का मतलब समझी गए? ये उतने इटरेशन करता चला जाएगा जब तक कि कोई भी एलिमेंट अपनी पोजीशन पे ना पहुंच पाए। मैंने बबल का आपको एग्जांपल भी एक दिया हुआ है। नेक्स्ट है इंसर्शन सॉर्ट। देखिए इनको सभी को नाम से पहचानिएगा, बबल का क्या काम है और इंसर्शन का क्या काम है, क्विक का काम क्या है। अभी हम लोग हीप सॉर्ट पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप मिक्स कर दें और समझ ही ना पाए, क्योंकि टू अ लार्ज एक्सटेंट टारगेट इज ओनली वन, to place all elements its original position as per ascending or descending order, जो कि आपका फाइनल गोल है। So insertion sort, as name suggests, insertion sort is a technique in which we should insert the element as per the requirement, and comparison will be done with a group of elements also sometimes। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी जरूर देख लीजिए, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। Sort the array by shifting element one by one. It builds the final sorted array one atom at a time। बबल सॉर्ट में एक साथ आप कई सॉर्टिंग लगा, मतलब कई एलिमेंट को आप सॉर्ट कर सकते हैं एक सिंगल पास में, लेकिन इसमें एक आइटम को एक ही बार आप सॉर्ट करते हैं। जैसे जैसे आपके देखिए मेथड चेंज होते जाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ते जाएंगे, दूसरे मेथड पढ़ते जाएंगे, तो कंपैरिजन भी होता चला जाएगा। इंसर्शन सॉर्ट हैज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। और जो इंसर्शन सॉर्ट बहुत पूछा जाता है, मतलब ये जो तीन सबसे सिंपल सॉर्टिंग होती है, इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंसर्शन और फिर सिलेक्शन एंड देन बबल, क्योंकि बबल बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं स्मॉल, सिंपल और लीस्ट प्रियोरिटी की सॉर्टिंग होती है। So insertion sort has one of the simplest implementation. This sort is efficient for smaller data set but is insufficient for larger list। जैसे बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सॉर्टिंग होगी लेकिन जो है इसका जो टाइम है वो एग्जीक्यूशन टाइम वो बहुत ज्यादा होगा और वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और स्पेस भी ज्यादा इसमें लगेंगे। नंबर ऑफ पासेस बहुत होंगे क्योंकि इसमें एक आइटम एक बार में ही it has less space complexity like bubble sort। It requires single additional memory space। Insertion sort does not change the relative order of element with equal keys because it is stable। ये ध्यान रखिएगा, इंसर्शन सॉर्ट डज नॉट चेंज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विद इक्वल कीज बिकॉज इट इज स्टेबल। तो जिनकी इक्वल वैल्यू है वो सेम पोजीशन पे ही रहेंगे। ये आप देख पा रहे हैं एग्जांपल सब लोग? यस सर। हाँ, सबसे पहले देखिए 40 है तो 40 को 10 से कंपेयर किया गया, आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कम है तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, देख पा रहे हैं। उसके बाद अब ये दोनों आप देख रहे हैं सही पोजीशन पे है तो 9 को लिया और 9 को किससे कंपेयर किया हमने?
पहले 40 से और फिर 10 से। तो पहले जब आप 10 से शुरुआत यहाँ से करिए, 10 से और फिर 40 से। तो अगर आप 40 से करेंगे तो इधर प्लेस हो जाएगा और 10 से करेंगे तो इधर प्लेस हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को उठाया और इसके साथ कंपेयर किया। अगर आप इसको भी इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसलिए दो रेड आप सिंबल देख पा रहे हैं। करेंगे हम बाय डिफॉल्ट 1 by 1, और जब यहाँ करेंगे तो राइट टू लेफ्ट, लेकिन ये जब पास आप लिखेंगे तो ये एट वंस एक साथ ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आपने लिख दिया, इसके बाद दूसरे एलिमेंट को उठाया 20 को, तो 20 को जब आप कंपेयर करेंगे तो 40 से कंपेयर किया तो 40 इधर आ गया, ठीक है, देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, उसके बाद 30 को उठाइए, 30 को 40 से कंपेयर कर दीजिए, तुरंत वैल्यू उसकी स्वैप हो जाएगी, ठीक है, और 40 अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गया, और नाउ अरे इज सॉर्टेड। तो इसमें एक एलिमेंट को एक बार ही आप देख पा रहे हैं, जितने भी रेड हैं वो हमारे टारगेटेड एलिमेंट्स हैं जिनको हमने कंपेयर करके सॉर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट करना इसका मतलब इसलिए होता है इंसर्ट करना, एक बार में एक एलिमेंट और राइट पोजीशन पे इंसर्ट कर देना। बहुत पूछा जाता है इसका प्रोग्राम। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हीप सॉर्ट। अच्छा, एक और सॉर्ट छूट गया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तीनों हेडिंग बना लीजिएगा, सिलेक्शन सॉर्ट। इसके बाद लास्ट में मैं हीप सॉर्ट डिस्कस करूंगा। ये हेडिंग देख पा रहे हैं सब लोग? Yes. Yes, sir. सिलेक्शन सॉर्ट, ये हेडिंग देख पा रहे हैं सब लोग? यस सर। तो सिलेक्शन का मतलब कोई बताएगा मुझे? सिलेक्शन का मतलब बताइए। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेना। हाँ, मतलब सिलेक्शन का मतलब आप जो है जब भी आपके पास चॉइसेस हों, अल्टरनेटिव्स हों, तो उनमें से कोई एक चॉइस को लॉक कर देना। अगर आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं तो किसी एक अल्टरनेटिव्स को फ्रीज कर देना, ठीक है। तो जैसे हम लोग शर्ट वगैरह देखने जाते हैं, बहुत सारी शर्ट्स वगैरह होती हैं, तो हम उनमें से क्या करते हैं कि हमें बहुत सारी पसंद आने लगती हैं, तो उनको हम अलग करा देते हैं कि भाई इसको जरा रख दीजिएगा। फिर और देखने लगते हैं तो हमारी थोड़ी सी जो है अट्रैक्शन बढ़ जाती है, हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, चॉइस बढ़ जाती है, तो उसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो जैसे जैसे हम अलग रखते चले जाते हैं, यानी हमने उसको सेलेक्ट करना शुरू कर दिया, और उसमें से भी फिर अगर हमको एक ही शर्ट लेनी है तो हम वही बेस्ट चूज करते हैं, रादर देन कि जिसको हमने बेस्ट बनाया है, जिसको हमने चूज किया है, हो सकता है वो किसी के थ्रू रिजेक्ट भी हुई हो वो शर्ट, जिसको मैं अपना बेस्ट मान रहा हूँ कि नहीं ये हमने बहुत अच्छी जो है शर्ट ले ली है, ये मेरे हर कंडीशन पे फिट हो रही है, वेदर इट इज इन द टर्म ऑफ कलर, या इसकी जो है फिटिंग हो, या उसका जो है डिजाइन हो, वो सब हमारे लिए सही है, पार्टी वियर है, कैजुअल सब में चलेगी, ऑफिशियल में भी चलेगी। लेकिन हो सकता है वही शर्ट किसी और ने देखी हो और रिजेक्ट भी कर दी हो, समझ रहे हैं। लेकिन हम जब क्या कह रहे हैं, एट दैट टाइम जो सिलेक्शन है वो हमारा वो ऑप्टिमम। बात समझ में आ रही है प्रखर गुप्ता? यस सर। हाँ, अतुलिया के सैनी। यस सर। गुंजित शर्मा। एक बार फिर से बता दी सिलेक्शन वाला। तबीयत सही है आज? यस सर, थोड़ी सी है। तो सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे कि इन कंट्रास्ट बिटवीन इंसर्शन एंड बबल, यहां तो हमने क्या किया,
पोजीशन से वैल्यू कंपेयर करी और स्वैप कर दी। यहां पे भी यही किया। इसमें क्या करते हैं आप, सेलेक्ट करते हैं या तो मिनिमम या मैक्सिमम, डिपेंड्स योर चॉइस, असेंडिंग और डिसेंडिंग और द गिवन इन क्वेश्चन। आप उसमें से मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस मिनिमम वैल्यू से बाकी एलिमेंट्स कंपेयर कराने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर वो बीच में भी क्यों ना पड़ा हो तो बाकी एलिमेंट से उसको आप कंपेयर कराएंगे और उसको उसकी राइट प्लेस पे रख देंगे। एक बार वो उसकी राइट प्लेस पे पहुंच गया तो फिर दूसरा मिनिमम उठाएंगे, ठीक है, और उसको पूरे जो एक तो फिक्स हो गया, बचे हुए एरे में से एलिमेंट्स में से उस एलिमेंट्स में से मिनिमम उठाएंगे और उस मिनिमम को रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे कंपेयर करेंगे और उसको इसकी पोजीशन पे फ्रीज कर देंगे। फिर तीसरा मिनिमम उठाएंगे। तीसरा मिनिमम का मतलब ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम फिर मिनिमम 1 मिनिमम 2, यानी जो कि एक्चुअली में मैक्सिमम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे मिनिमम तो एक ही होगा, दूसरा मिनिमम का मतलब हो गया उससे मैक्सिमम, उस मिनिमम से मैक्सिमम, लेकिन वो है अभी भी मिनिमम वैल्यू उसकी अभी भी एरे में। उसके बाद तीसरा, फिर फोर्थ, until unless all elements is not placed at their you can say that position, whether increasing or decreasing order। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, या सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे मैक्सिमम के लिए। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो चूज क्या करेंगे, सेलेक्ट करना है ना हमको, सिलेक्शन का नाम ही इसलिए सेलेक्ट। तो हमने मैक्सिमम सेलेक्ट किया पूरे एरे में से। जैसे आप 100 एग्जाम्पल ही देख लीजिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, आप देख पा रहे हैं ये हमने जो एग्जाम्पल लिया था सबसे पहले 9 मिनिमम है कि नहीं है, तो 9 को सबसे कंपेयर कर लिया और इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे हमने इसको फिट कर दिया। उसके बाद अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यहीं पे आ जाता, ये जो है 9 इधर आ जाता, 40 इधर आ जाता। आप देख लीजिएगा जब हम करेंगे तो 9 इधर आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर से मिनिमम ढूंढिए तो आप देख पाएंगे 10। फिर 10 को देखिए, 10 से जब कंपेयर कराएंगे तो आपने क्या देखा भाई, 9 इधर 40 इधर, तो 10 अपनी सही पोजीशन पे उसी समय पहुंच जाएगा। फिर उठा लीजिए मिनिमम 20 को जब कंपेयर कराएंगे तो आप 40 इधर पाएंगे, तो 40 से तुरंत स्वैप करा दीजिए। फिर मिनिमम 30 उठाइए, फिर 40 खुद है अपने आप में, और उसके बाद 50 है। अब सेम अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम इसको पकड़ लीजिए, यानी 50 सबसे पहले ले जाइए, कंपेयर करना शुरू कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा। फिर 40 लीजिए, 40 जब इधर 50 से इसकी वैल्यू स्वैप होगी तो 40 यहाँ पहुंच जाएगा, 50 इधर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, तो 40 को उठा करके 10 से रिप्लेस कर दीजिएगा। फिर 30 उठा लीजिए, फिर 20 उठा लीजिए और लास्ट में 9 उठा लीजिए। समझ रहे हैं? तो मैक्सिमम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सिलेक्शन का मतलब सेलेक्ट आप कर लीजिए एरे में, और हर पास में ये रिपीटेडली फॉलो होता चला जाएगा until all or entire array is not sorted according to your desire। ये तीनों सबको समझ में आ गया? अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है प्रोसीजर में तो वो पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आई सर? और इसका मैं प्रोग्राम भी आपको सभी को दूंगा। देखिए बबल है, अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूं। सिंपल मैंने बोला था और ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। यहाँ पे हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पे रीड कर रहे हैं। एरे में एलिमेंट लेना सबको आता है और सॉर्टिंग यहाँ पे मेन हो रही है। ये स्टेप आपके सॉर्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली में ये मेन स्टेप सॉर्टिंग के लिए है, जिसमें आप टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं और उसमें सॉर्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो भी हमने बात बताई, बबल सॉर्ट की बात कर रहा हूँ,
वो हमने यहाँ पे उसी ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने बबल के फॉर्म में जैसे कोई भी एलिमेंट लिया, उसके बगल वाले से इसको जो है वो स्वैप करा दिया, फिर उसकी पोजीशन फिक्स हो गई तो दूसरा एलिमेंट लिया, फिर उसके बगल वाले से स्वैच करा दिया। बगल का मतलब के एडजेसेंट से, ध्यान रखिएगा जब भी आप बबल सॉर्ट करेंगे तो एडजेसेंट नोड से ही हम शुरुआत करते हैं कंपैरिजन। ठीक, उसके बाद आप देखिए इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में हमने आपको सेम, बाकी प्रोसीजर आपको सेम रहेगा, वो सभी प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, पूरा प्रोसीजर यही रहेगा। इंसर्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इंसर्शन में एक बार में एक ही एलिमेंट कंपेयर होगा और कंपेयर के बाद वो अपनी पोजीशन पे जाएगा, प्रॉपर प्लेस। तो हमने जब इस प्रोग्राम को जरूर एक बार रन करके देखेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जितने भी। और हमने इसलिए कमेंट भी लिखा हुआ है, सबने सारे हमारे प्रोग्राम में कमेंट भी लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, ये ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा प्रोग्राम है हमारा, दैट इज योर सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें हमने स्मॉलेस्ट लेके रखा हुआ है एक वेरिएबल, मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट आप पहले ही चूज कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट हमने यहाँ पहले ही लेके रखा हुआ है और उसके बाद उसको कंपेयर कराएंगे और बाकी प्रोसीजर आपके सिंपल बबल सॉर्ट की तरह ही होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सॉर्टिंग किस टाइप की करनी है और उसके बाद फिर लॉजिक को इस्टेब्लिश करना है, अनटिल जब तक कि आपका डिजायर रिजल्ट अचीव ना हो जाए। और गोल वही है, चाहे आपकी बबल सॉर्ट हो, चाहे इंसर्शन सॉर्ट हो, चाहे आपका सिलेक्शन सॉर्ट हो, या हम लोग ने क्विक सॉर्ट पढ़ा हुआ है, इसका प्रोग्राम भी हम लोग डिस्कस अभी कर देंगे, हम आपको दे देंगे, तो डिस्कस कर चुके हैं। या अभी हम लोग हीप सॉर्ट पढ़ेंगे, उसका भी गोल वही है, उसको ट्री की तरह हम बना के सॉर्ट करते हैं। हाँ, इसमें किसी की कोई क्वेरी है पूछिए। किसी की आवाज आ रही थी, मैं प्रोग्राम उससे मैं डिस्कस करूंगा। क्या आपके पास किसी के पास टेस्ट भी आया होगा अभी? यस सर। उसको भी परफॉर्म करना है। मैं हीप सॉर्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप उसको 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके टेस्ट लिखेंगे सभी लोग। जो हीप सॉर्ट है वो एक्चुअली बेस्ड है ऑन बाइनरी ट्री। इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे इनको हम लोग पहले हीप बनाएंगे। हीप का मतलब कोई बताएगा मुझे, एक्चुअल में हीप का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ढेर होता है। ढेर होता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट मीनिंग। हीप इज द पाइल, ग्रुप और ढेर। तो जिस तरह से आप ढेर की जो जिन्होंने जब भी ढेर बोला तो आपके मन में एक कंस्ट्रक्शन आया कि जैसे ढेर मिट्टी का बनाते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं उनका ढेर बनता है। तो इसी तरह एलिमेंट्स को हम लोग ढेर बनाएंगे, ढेर करके मतलब एक ट्री के फॉर्म में बनाएंगे। ट्री भी तो एक ढेर जैसा ही होता है, प्रियंका यादव। यस सर। अगर आप ट्री को भी देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ढेर है जिसमें बहुत सारी पत्तियां, ब्रांचेस, फ्रूट्स यस सर। सब लगे हुए हैं। तो ये हम लोग उसी ट्री के फॉर्म में इनको ढेर कर देंगे, एलिमेंट्स को कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। 2 टाइप के ढेर होते हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि मैक्स हीप बनता है और मिन हीप बनेगा। मैक्स हीप में हमेशा रूट नोड की वैल्यू ज्यादा होगी इसके चिल्ड्रन नोड से, और लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं। मिन हीप में हमेशा पेरेंट नोड की वैल्यू कम होगी देन दियर चिल्ड्रन नोड। तो दोनों ही बनाने, मैक्स और मिन ही आपके पर्पस दोनों से सॉल्व होंगे। और ये प्रोसीजर जो है वो 2 पार्ट में जो है ये जो है कंक्लूड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपको हीप बनाना है, सेकंड में हीप को डिस्ट्रक्ट करना है, यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, यानी डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद एलिमेंट्स को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा दीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो दिस इज हीप, ये मैंने जितना भी बताया वो हीप है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह हम लोग इसको बनाते हैं।
ठीक है। जो हीप सॉर्ट के जो हमारे जो मेन प्रोसेस है वो यही है, बिल्ड अ मैक्सिमम हीप, डिलीट द हीप और डिस्प्ले ऑल डिलीटेड एलिमेंट इन डिजायर्ड ऑर्डर। तो मैंने इसलिए 3 यहाँ पे पॉइंट लिख दिए। तो ये मैं नोट्स भी अभी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा और डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए और पेपर सॉल्व कर लीजिए। जिनका कैमरा ऑफ होगा उनको मैं रिमूव कर दूंगा, उनका पेपर भी सेलेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रियंका यादव कैमरा ऑन कर लो तुरंत। आयुषी मिश्रा, और भी बाकी लोग। दस बजे के बाद किसी का भी एक्सेप्ट नहीं होगा। जो भी 10 बजे के बाद सबमिट करेगा उसको 0 मार्क्स अवार्ड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है किसी एक में इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम पहुंच गया है। इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम पहुंचा है। यस सर। यस सर। तो मैंने एल्गोरिथम बताई है, उसी के बेस पे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। टफ टास्क नहीं है ये, क्योंकि जब मैंने पेपर बनाया था तो ये मैं मान के चल रहा था, क्योंकि आप सभी लोग 12th पास आउट करके आए हैं। वहां पे भी आपने इंसर्शन सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा हुआ है, बबल सॉर्ट पढ़ा है, और यहाँ पे भी आपको जरूर डिस्कस किया होगा। आई थिंक आप मिस कर रहे हैं। अपने फर्स्ट सेमेस्टर का गूगल क्लासरूम का लेक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा। कैमरा सभी के ऑन होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऋतु राय कैमरा ऑफ तुमने किया हुआ है, मैं डिलीट कर दूंगा तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सर 1 मिनट बस नोटबुक उठा रही हूँ। मैं सबका देख रहा हूँ इसीलिए कैमरा, और आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाद में आप कुछ भी कहते रहिए। यश गुप्ता, आपका भी कैमरा ऑन नहीं है। सर ऑन तो करा है। वैभव पुष्पत, यश गुप्ता क्या बोल रहे हो? सर 1 मिनट ऑन करा हुआ है, वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ नहीं सर, ऑन करा है, वो ऑन हो नहीं रहा है। कर रहा है सर। हाँ, उसको करिए। ऋतु राय, तुम्हारा भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, 2 बार मैं बोल चुका हूँ। अब हो गया यश गुप्ता, अभी तक नहीं हो रहा था। पवन मिश्रा, यस सर। तुरंत कैमरा ऑन करिए। मुस्कान शुक्ला, नहीं, ठीक है ठीक है। लक्ष्मी, नाम लेते हैं तब आपको समझ में आता है। अर्जुन,
तुरंत कैमरा ऑन करिए आप भी। ऑन है सर। दिखना भी चाहिए ना, दिख नहीं रहा। सर मेरी तरफ से ऑन है सर। अदिति राय, नेट मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। तुरंत कैमरा ऑन करिए। लैब में आती है नहीं आती, पहले तो बहुत इधर नहीं आती। देख लो क्या सेंड करें, आप सेंड करो, क्या आप सेंड करो। कितने नंबर आए? उन्होंने फीस नहीं जमा करी है। टेस्ट, हाँ, टेस्ट को हम लोग उस तरह कंसीडर करेंगे ना, क्विज की तरह। एक पेज का ही लिखना है। ऋतु राय, बड़ा अंधेरा है, क्या दिक्कत है? लाइट नहीं आ रही क्या? सर वो मैं उधर कर्टन से वो हो रहा है, उल्टी साइड बैठी हूँ मैं। जल्दी करिए, जल्दी करके हैंड इन करिए, 2 मिनट बचा है और कोई भी लीव नहीं करेगा विदाउट माय परमिशन। जल्दी करिए। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बताओ। सर मेरा हो गया सर कैमरा, पर वो स्कैन तो करने हैंड का इन करो। सर, स्कैन करने के लिए फोन से ज्वाइन हुआ। अरे मतलब सबमिट कैसे करोगे? सर फोटो खींचने के लिए सर क्या? हाँ तो हो जाओ, लेफ्ट होकर के फिर ज्वाइन कर लो। ओके सर। अभी लेफ्ट होकर ज्वाइन करूँ तो कैमरा ऑन करना है। अरे ठीक है, कैमरा ऑफ कर लो, ईमानदारी रखो, बस खत्म बात। अरे ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो ये चेतन गुप्ता? तो एक्सरसाइज करने लगते हो। कैमरा खुला हुआ है कम से कम।
सर कर दिया हैंड इन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूंगा। सर हैंड इन हो गया, कैमरा ऑफ कर लिया। ऐसे हो जाओगे, सब लोग पहले अटेंडेंस लिख दो, चैट बॉक्स में अटेंडेंस भी लिखो फटाफट। जिन्होंने एडिट कर दिया अपना कैमरा ऑफ कर। अटेंडेंस चल रही है, सब लोग लिख दीजिए। प्रकार अटेंडेंस लिख दो बेटा। थोड़ा सा हीट शॉट पढ़िएगा, हीट के बारे में मैं अभी नोट्स भी आपको देने वाला हूँ, ये पूरा नोट्स दूंगा। और उनके साथ ही आपके ये सॉल्यूशन, इंसर्शन, बबल और सिलेक्शन के ये भी साथ में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बाद में ना कहिएगा देखेंगे नहीं आप लोग, उसमें से जो भी मैं बोल रहा हूँ एक बार चेक जरूर करिए। गूगल क्लासरूम में क्या क्या मिला है आपको इनपुट, और उसको जरूर देखिए जो इफेक्टिव है। सभी लोग प्रोग्राम को जरूर रन करेंगे, ये प्रोग्राम बहुत पूछे जाते हैं। Yes. ठीक है, नेक्स्ट ऑफ लक। कल हम लोग नेक्स्ट, कल मैं आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है प्रकार सर। Yes. लगातार पढ़ते रहेंगे, सब लोग एक लेक्चर में और दूंगा। हर वीक में 5 लेक्चर, सिलेबस खत्म करना है जल्दी जल्दी। 6 सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की डेट आ गई है, आपके भी फॉर्म आ गए हैं। जो भी डिसीजन होगा वो सिस्टम जो है जल्दी जल्दी खत्म करके और सेशन माइंड करने के लिए अगर होगा सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, सिलेबस भी 100% करना है। एग्जाम हो गया, प्रमोशन होगा, प्रमोशन के लिए भी आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। प्री एंड सेमेस्टर जो लोग का होता है, क्विजेज वगैरह, सिलेबस ईच एंड एवरी क्लास में आपको बताओ। सर वो मेरा नेट की वजह से सबमिट नहीं हो रहा है। सबमिट तो करना ही पड़ेगा ना जल्दी जल्दी। सर बस 2 मिनट हाँ, दीजिए सर। सर। तुम्हें क्या दिक्कत है मुस्कान? सर हैंड इन नहीं हो पा रहा सर, मैंने सबमिट कर दिया, हैंड इन नहीं हो रहा। अब करना पड़ेगा, मैं क्या बताऊं। सर बस जल्दी जल्दी करिए, 1 मिनट और ले लीजिए, 1-2 मिनट और ले लीजिए बस।
बाकी लोग क्विट कर सकते हैं जिन्होंने अटेंडेंस लिख दिया। अटेंडेंस जरूर लिखिएगा, अटेंडेंस मिस हो जाएगी तो वहां एब्सेंट लग जाएगी। जो लोग क्लास में है सिर्फ उनका ही टेस्ट कंसीडर होगा, सरप्राइज क्विज। ये बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। जो क्लास में नहीं है, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है या जिन्होंने अटेंडेंस मार्क यहाँ पे नहीं लिखी है चैट बॉक्स में, वो सीधे एब्सेंट होंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ट्यूट में